उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव में आज ए न्यूज़ टुडे की टीम का काफिला पूर्वी विधानसभा लखनऊ पहुंच चुका और आज हम मौजूद हैं मैथिली शरण गुप्त वार्ड में, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत चौबे जी। प्रशांत चौबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टुडे पर। एक युवा चेहरा राजनीति में अपना हाथ आजमा रहा है, ये पूरी कहानी कैसे आप देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि चुनाव लड़ने का कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जो पॉर्श इलाके हैं, पार्षद जो हमारे हैं, जितने भी पार्षद अभी तक रहे हैं हमारे क्षेत्र के, खासतौर से मैथिली शरण गुप्त के, तो वो खाली पॉर्श इलाकों में ही अपना ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में 2 गांव पड़ते हैं, बेसिकली 2 गांव पड़ते हैं, एक बस्तौली और एक है गाजीपुर। उसमें ना ही कभी आज तक इंटरलॉकिंग का काम हुआ सही से, और ना ही पानी की निकासी का। बारिश आती है, सारी चीज़ें उसी तरह हो जाती हैं, क्योंकि सभी को पता है जो बीजेपी से लड़ते हैं या जो समाजवादी से लड़ते हैं, उनको मालूम है कि मैं ये सिंबल लूँगा तो मुझे यहाँ से मेरा कैडर जो है यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। इसलिए कभी गाँव को ध्यान नहीं दिया गया है। बेसिकली हमारे ही क्षेत्र का वो है, हिस्सा है एक, जिससे कि उसे भी चमकाना चाहिए कि हमारा दायित्व तो बनता है ये कि शहरों के साथ साथ गाँव का भी विकास होना चाहिए। आखिर मोदी जी चलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो हो रहा है लेकिन सबका विकास नहीं हो रहा उसमें। और मैं युवा शक्ति संगठन का संयोजक हूँ। सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन यही चुनाव का मुद्दा था कि जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कहीं और ही जा रहा है। कोई पंचर बनाता है तो कोई इसी तरह चीज़ें, जो गरीब बच्चे हैं, मैं राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाता हूँ। और रोज़गार हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, इसके लिए हम 2013 से अभी तक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो बाकी जनता के ऊपर है, वो अब यंग जनरेशन को उनको आगे अब बढ़ाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सोच बदलेगी अब। और जनता से यही मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा अब नौजवानों को आगे करें, ताकि क्षेत्र का विकास और अच्छे से हो सके, क्योंकि नया जोश है और नए विचारधारा के साथ हम लोग उतरेंगे और निराश किसी को नहीं करेंगे। हम लोग की तरह बहुत से लोग हाथ जोड़ के वोट मांगने जाते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर वो दिखते नहीं हैं। तो चीज़ें, इसीलिए मैं अब फील्ड में आया हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से आया हूँ। अब उनका आशीर्वाद कितना मुझे मिलता है। अब धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र विकास ये अहम फैक्टर होते हैं निकाय चुनाव में। 5 साल बाद जैसे हालात थे, 5 साल पहले जो मुद्दे आज भी जस के तस हैं, यानी कि समस्याएं वैसी की वैसी हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह सर यही है कि हमारा जो पूरा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि वहाँ पे सभी लोग समझदार थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी जात पात चलता ही चलता है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जैसे समाजवादी के अंदर आदमी समझता है कि मुस्लिम वोटर मेरा है। बीजेपी को मालूम है कि जो पॉर्श इलाके हैं या जो भी पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं या जनता है, वो हमारी है। तो जिस हिसाब से इस बार लड़ाई हो रही है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ पे, वो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको भी पता है कि जनता थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी से, दोनों से ही निराश है, क्योंकि उनकी उम्मीदों पे आदमी खरा नहीं उतर पा रहा है। और दूसरी चीज़, जात पात नहीं, हम लोगों के साथ सभी लोग हैं, नौजवान हैं, और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग का जो जनता है वो हमारे साथ है। और बाकी वो आशीर्वाद तो हमेशा मिलता ही रहेगा उनसे। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मैंने किसी का सिंबल नहीं ले रखा है। तो इसलिए जनता का विकास करूँगा ज़रूर, और निराश नहीं करूँगा। कि अब नई सोच है, बाकी जनता के ऊपर है क्या करती है। मुकाबले में कौन कौन है? वैसे तो मुकाबले में मैं ही हूँ और जीत भी रहा हूँ। मैं अपने आप का मोराल डाउन नहीं करता हूँ कभी कि मैं जीतूँगा हारूँगा, डजेंट मैटर कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैं लोगों से ये कहता हूँ, आप मुझे वोट दो मत दो। जो मैं संगठन चलाता हूँ अपना, युवा शक्ति संगठन, उसका कार्य हमेशा जारी रहेगा। तो मैं सभी से कहता हूँ, जिससे भी मैं कैंपेनिंग करने जाता हूँ क्षेत्र में, मैं कहता हूँ एक बार आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, बाकी आप वोट दीजिए मत दीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़े मुझे आप बुलाइए, अगली बार मुझे आशीर्वाद दीजिएगा अपना। और वैसे तो दिलीप जी हैं, दिलीप जी
भाजपा के कैंडिडेट से 12.5 साल से, और 3 बार से रह चुके हैं। अब उनका भी कुछ अंदरूनी कारण है, जो भी है उस वजह से वो हैं। मैं हूँ बीजेपी के सिंबल पे, जानते हैं आप, बीजेपी का गढ़ है, माननीय अटल जी के समय से ही चलता चला आ रहा है, उन्हीं के नाम पे चल रहा है। और अशोक उपाध्याय जी हैं, बाकी तो कोई मार्केट में है नहीं इस मैदान में। बाकी 4 ही लोग हैं, बाकी जनता के ऊपर है किसको वो आगे भेजेगी। अब जनता का काम कौन कितना करता है वो जनता समझ जाए। आखिर में जनता से क्या अपील करें? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी को एक बार मौका देकर देख लिया आपने भाई, वो आम आदमी हो या भाजपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, एक बार जो यंग जनरेशन है उनको भी आप मौका दीजिए, क्योंकि भरोसा आपको ही करना है। आप भरोसा करेंगे तो ही हम विकास कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि बस जनता जनार्दन है, और जैसे भी वो आशीर्वाद दें ताकि मैं चीज़ों में बदलाव ला सकूं, और उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा और जनता को निराश नहीं करूंगा। माताएं बहनें सभी आशीर्वाद दे रही हैं, बाकी सर्वमान्य है जनता, अब जो उनका निर्णय होगा वही सही होगा। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ प्रशांत चौबे, जो मैथिली शरण गुप्त वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि बदलाव की बयार बहनी चाहिए और जाति और धर्म से निकलकर लोगों को विकास को चुनना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बन चुका है। कैमरा सहयोगी यश प्रताप यादव के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, न्यूज़ टुडे, लखनऊ।